आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट अपनी तामीरात दिल से बनाई थी। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: दहशतगर्दी के मामले पर भारत और मलेशिया का मौकिफ अटल, सरथल, कठुआ और डोडा में स्नो फेस्टिवल्स का इनेकाद, लारकनाल गांदरबल पर से तजावुजात हटा दी जाएं, काश्तकारों का मुतालबा, और दस्तकारों को उनका हक दिया जाए, हुकूमत से पुरजोर मुतालबा। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। भारत और मलेशिया ने दहशतगर्दी से निपटने, खुफिया मालूमात के तबादले, बहरी सलामती को मजबूत बनाने और मसनूई जहानत समेत दीगर कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। इन बातों का इजहार आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मलेशियाई हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ मुफस्सल बातचीत के बाद किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मामले पर हमारा मौक़िफ़ अटल है और इसमें दोहरे मेयारात या किसी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। मौसूफ ने मजीद कहा कि आलमी इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है और भारत और मलेशिया का मुश्तरका नज़रिया यह है कि आज के चैलेंजों का हल तलाश करने की खातिर आलमी इदारों में इस्लाहात किए जाने चाहिए। समन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जम्मू में एक एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हमारी रियासत हमारा हक के नारे बुलंद किए और मनरेगा से जुड़े मसाइल के साथ साथ जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कराने में ताखीर को उजागर किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए JKPCC के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि मरकज मुसलसल दावा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो चुका है। इसके बावजूद कानून और नज़्म व नस्क का कलमदान अपने पास रखे हुए है। तारिक हमीद कर्रा ने मजीद कहा कि रियासती दर्जे का बहाल होने का वादा पार्लियामेंट के ऐवान में किया गया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ। उनके बकौल हर चीज़ की एक हद होती है और अब मरकज को ये समझना चाहिए कि रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा जम्मू कश्मीर के हर घर से उठ रहा है। इधर त्राल से शब्बीर भट्ट की इत्तला कि आज बस स्टैंड त्राल में इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसकी सदारत यूथ कांग्रेस के कौमी सदर उदयभान चिब ने की। जबकि इस मौके पर कांग्रेस लीडरान मनीष शर्मा, मनप्रीत सिंह और सुरेंद्र सिंह टन्नी के अलावा पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। कन्वेंशन के दौरान नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और कौमी मसाइल को हल करने के सिलसिले में राहुल गांधी के विजन को उजागर किया गया। आज कठुआ जिले की बनी तहसील में सरथल के मकाम पर स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। सरथल में बिलखुसूस और तहसील बनी में बिलअमूम सियाहत को फरोग देने और मकामी नौजवानों के रोजगार का इंतजाम व इंसलाम करने की समत में ये फेस्टिवल अहम तस्वुर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि सरथल में मुनक्किद किए जाने वाले इस फेस्टिवल में बनी तहसील के मकामी कारीगरों और हुनरमंदों के साथ साथ जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोक फनकार भी शिरकत कर रहे हैं। फेस्टिवल के इनेकाद में ज़िलाई इंतज़ामिया कठुआ और महकमे सियाहत का करीबी इश्तराक शामिल है। ताहम यहाँ ये कहना भी लाजिम है कि ऐसी काविशों को तब तक भरपूर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती जब तक कि इन दूर अफ्तादा इलाकों में बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो न दी जाए। फिलहाल एक रिपोर्ट के साथ रमेश मरहटा। जिला कठुआ की तहसील बनी के सरथल में आज से स्नो फेस्टिवल का आगाज हुआ है। बनी तहसील की एक बेहद खूबसूरत वादी में स्नो फेस्टिवल मुनक्किद कराना मकामी टूरिज्म को बढ़ावा देना एक वाहिद मकसद है, ताकि तहसील बनी या जिला कठुआ के इन पहाड़ी इलाकों के सयाहती मकामात को टूरिज्म मैप में लाकर यहाँ के मकामी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया हो सके। जिला कठुआ के ये पहाड़ी इलाके नहायत ही खूबसूरत और हुस्न जमाल से मालामाल अपनी मिसाल आप है। तहसील बिलावर में लोहाई मल्हार, मछेड़ी, बसूली में धार डुगनों, बनी में
सरथल, चित्रगला और लवांग, चांदल, डग्गर जैसे बेशुमार इलाके हैं जहां सियाहती मकामात की भरमार है। कमी अगर है तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में राबिता सड़कों का इन सियाहती मकामात तक पहुंचने के लिए कोई भी जरिया नहीं है। यही वजह है जन्नतुल फिरदौस जैसे ये खूबसूरत इलाके आज भी पसमानदगी की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। मौसमी लिहाज से ये पहाड़ी इलाके हूबहू कश्मीर से मिलते जुलते हैं। तहसील बनी में सरथल एक वादी नुमा सियाहती मकाम चारों तरफ बर्फीली पहाड़ों से घिरा हुआ है जो लवांग और चित्रगला के बीच वाक़ा है। सरथल से महज चंद ही किलोमीटर की दूरी पर चित्रगला जो जिला कठुआ का आखिरी छोर माना जाता है। चित्रगला से महज 1.5 घंटे के सफर के बाद भद्रवाह पहुंच जाया जाता है। सुनो फेस्टिवल की शुरुआत बनी के एमएलए डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने आज एमएलए बनते ही ये सुनो फेस्टिवल का आगाज पहले ही हुआ है। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए मुकामी लोगों के अलावा जम्मू, कठुआ, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और भद्रवाह से लोग यहां पहुंच चुके हैं। कल्चरल एक्टिविटीज के अलावा मौसीकी के रंगारंग प्रोग्राम भी इस सुनो फेस्टिवल की एक अहमियत है। एमएलए बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह की इस पहल को मुकामी लोगों, नौजवानों ने काफी सराहा है। इस तरह के फेस्टिवल मुनक्कद करने से बेरोजगार नौजवानों और मुकामी तिजारत पेशा अफराद को माली फायदा हो सकता है जो वक्त की मांग है। ये कहना था बनी के एक सरकर्दा समाजी कारकुन लेखराज सुंदरम का। सरथल सुनो फेस्टिवल का एहतमाम जम्मू कश्मीर के महकमे टूरिज्म ने किया है। फेस्टिवल में आज काफी भीड़ देखी गई। मुकामी कलाकारों में सोनाली डोगरा, बिशनदास के अलावा बनी के उभरते फनकारों ने अपने अपने फन का मुजाहिरा कर लोगों से खूब वाहवाही लूटी। सहिया फिल्मी गीतों की धुनों पर नाचते देखे गए। सरथल विंटर फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ, बनी बसूली डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से जम्मू कश्मीर महकमे टूरिज्म की जानिब से मुनक्कद किया गया है। इस फेस्टिवल के दौरान सीकिंग हैंडीक्राफ्ट, मकामी कॉस्ट्यूम और मुकामी लोक गीतों की एक शानदार पेशकश आज के दिन की सबसे खास अहमियत रही है। सरथल फेस्टिवल के ताल्लुक से रमेश मरहटा की रिपोर्ट आपने सुनी। समेत जम्मू डिवीजन में आज फकत एक नहीं बल्कि 2 स्नो फेस्टिवल मुनक्किद हुए। एक सरथल बनी कठुआ में जो कि अभी जारी है और दूसरा डोडा जिले के लाल द्रमन इलाके में। ताहम लाल द्रमन में मुनक्किद इस फेस्टिवल की निस्बत से लोगों को कई तरह की शिकायतें हैं। अव्वल तो ये कि फेस्टिवल फ़कत एक दिन के लिए मुनक्किद किया गया। दूसरा ये कि जिस गैर सरकारी तंजीम का इश्तराक फेस्टिवल के इनेकाद में शामिल रहा उसकी कारकर्दगी खासी गैर तसल्ली बख्श रही, जिसके नतीजे में फेस्टिवल में शामिल लोगों को बैठने तक की माकूल जगह नहीं मिल पाई। और तीसरी शिकायत ये कि बार बार मुतालबा किए जाने के बावजूद लाल द्रमन तक की सड़क खस्ता हाल है, जिसके नतीजे में लोग वहां तक पहुंचने का हौसला मुश्किल से कर पाते हैं। एक रिपोर्ट के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा। जिला डोडा के बर्फानी और खूबसूरत इलाका लाल द्रमन में आज एक रोजा स्नो फेस्टिवल का इनिकाद किया गया। इस मेले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा और बाज जिलाई अफसर मौजूद थे, जबकि पुलिस, इंतजामिया, सिक्योरिटी एहलकार के साथ साथ मुकामी इलाकों से आए हुए आम लोग और बाज फनकार और तजारत पेशा अफराद के हसीन जमील मुकाम पर वारिद हुए। तफसीलात के मुताबिक सदर मुकाम डोडा से बिजारनी और वहाँ सजान गाँव जहाँ से लाल द्रमन तक पहुँचने में 1 घंटा लगता है। सड़क रास्ता इंतहाई खराब था, जिसकी वजह से इस स्नो फेस्टिवल के लिए लोगों की बहुत कम तादाद लाल द्रमन में मौजूद थी। दूसरी वजह यह है कि लाल द्रमन सरद तरीन इलाका है और अभी वहाँ गुज़श्ता दिनों की 2-2 फुट से ज्यादा बर्फ मौजूद है। साल 2023 में डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन की सरबराही में भी लाल द्रमन में इसी नौयत का मेला मुनक्किद किया गया था, जिसके लिए उस वक्त जिला इंतजामिया ने सड़क राब्ते, बिजली, पानी और खान पकान और रात को कायम का आला इंतजाम रखा था। इसलिए कि उस वक्त जिला इंतजामिया, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म महकमा ने इन तमाम चीजों की देखभाल की थी। मगर आज यहाँ इंतजामिया के साथ एक गैर सरकारी तंजीम ने इस मेले को आसान तरीके से मुनक्किद करने का जिम्मा लिया था, जिससे यहाँ आम लोग मायूस हुए। दूसरी वजह यह है कि लोगों ने बताया कि सिर्फ एक रोजा सरमाई मेला मुनक्किद करने से इस इलाके के साथ सरासर नाइंसाफी है, इसलिए कि साल भर लाल द्रमन के आसपास की आबादी सड़क राब्ते, बिजली, पानी और रात के कयाम के लिए यहाँ हट्स तामीर करने का मुतालबा
करते आ रहे हैं, मगर इंतजामिया ने सिर्फ एक दिन का मेला यहाँ मुनक्किद करके यहाँ की आबादी की आंखों में धूल झोंक दी है। याद रहे कि एक माह कबल गुलडंडा भद्रवाह में भी मुकामी इंतजामिया, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी व महकमा टूरिज्म ने बाहमी अशराक से नहायत ही एक अच्छा स्नो फेस्टिवल का इनिकाद किया था, मगर लाल द्रमन के इस मेले में न सिटिंग अरेंजमेंट था और न ही पानी, बिजली और रात का कायम व दीगर जरूरी चीजों का ख्याल रखा गया है। लाल द्रमन खजान में लोगों ने शहरबीन को बताया कि तेजिश, जो कि एक गैर सरकारी प्राइवेट तंजीम है, उसको ये सब इंतजाम करने की अलॉटमेंट क्यों दी गई, क्या इंतजामिया इसके लिए अहल नहीं थी। इन लोगों का मजीद मानना है कि इस बार नज्म ज़ब्त का भी यहाँ फुकदान रहा, मगर साल 2023 में इंतजामिया ने एक जबरदस्त मेला मुनक्किद किया था, तो इस बार क्यों नहीं। ये आज इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस मेले में मुख्तलिफ महकमाजात की तरफ से स्टॉल भी लगाए गए थे और वहाँ के मुकामी लोगों ने भी खाने पीने की चीजें मुहैया रखी थी और वहाँ के मुकामी फनकारों ने मुख्तलिफ तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए। अवामी हलकों ने बताया कि जिला डोडा के खूबसूरत व कुदरती मनाजिर के लिए सयाहों को रागिब करने की कोशिश इंतजामिया और महकमा टूरिज्म की अहम जिम्मेदारी है, मगर इन हुकाम की अदम तवज्जी की वजह से यहाँ के पुरकशिश नज़ारों व सयाहत के अहम तरीन मकामात का शिराजा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, जो कि आने वाले सयाह भी इससे मायूस हुए हैं। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। पीडीपी ने आज दावा किया कि अगर अमेरिका से ज़रई और बागबानी पैदावार की दरामद पर कोई टैक्स आयद ना किया गया तो भारत अमेरिका तिजारती माहिदा जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए तबाहकुन साबित होगा। पीडीपी के तर्जुमान ने इस सिलसिले में कहा है कि भारत अमेरिका तिजारती माहिदे से जम्मू कश्मीर के बागबानी शोबे पर पड़ने वाले असरात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया है। उनके बकौल अमेरिका से दरामद होने वाली ज़रई पैदावार पर ज़ीरो टैरिफ होगा तो फिर जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाले सेब और अखरोट का क्या होगा। उन्होंने इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुदाखलत की अपील की है। समन जिला गांधरबल में मौजूद लार कनाल हजारों कनाल की अराजी को सैलाब करती आई है। ताहम गुज़िश्ता कई बरस से इस कनाल पर कई जगह नाआकबत अंदेश अनासिर ने कब्जा जमा रखा है, जिसके नतीजे में इस कनाल के सैलाब करने की सलाहियत बतदरीज कम होती रही है। मुताल्लिका काश्तकार खासे नाला हैं और मुतालबा करते हैं कि लार कनाल पर मौजूद सभी तजावुजात को मज़ीद ताख़ीर के बिना हटा दिया जाए ताकि इस साल उन्हें फिर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। मे नाव हजरत गुलाम बहुत रोजान लार कलाज हूँ यह शाख मसल 2004 पे हजरत यह गुमुत बंद वो पकान करो अत 1968 में मगर तम सात अंजाव ना कहें वो आज पकान बे तो लिहाजा कर दपान हाकमन यथ करो हेल्प मथा वथा कह मुतालबा कर तुम नजर सुनिया तुम कर यह कोल कपर कन गो आबाद मसल लार कनाल हूं जनाब ब्रांच वसान और चुवा ब्रांच सह जनाब खोमुत फतगरज इंसानों कह गए फिर आला हाकमन दपेक करो हेल्प अत मगर कह आव न वनस तान कर 2004 पे वोत परेशानी से पे जन मोहन पे रात बिहुन रच आबस तुम वातान सीजनस आबे पे रात बिहुन रच अद वातान आब या बनिम साइड तथ वातानी आब वनकस चलानी ऑलरेडी लार कनाल प्रोजेक्टस वह अगर यह गो आबाद अगर ना ग मुश्किल जबरदस्त बहुस त्रीसा रोजान सफापोरा तो लार कनाल हूं ब्रांच चिवा ब्रांच अत वनकस कार चलान वनकस महकमा इरीगेशन की तरफ मगर अत कन सनान कि अत दक्षिण खोर वारिया इनक्रोचमेंट गई बल्कि कह सब ब्रांचेस अत माइनर वनान इरीगेशन पन्ने लैंग्वेज में तम तमत हड़प कर तमन पे आय मकान बना तम इनक्रोच गमुत यम सख्त मुश्किल इरीगेशन सीजनस मज अत पे बोन कुन 100 बुद कनाल इरीगेशन तुंद बड़ शुक्र गुजार शहरबीन यह मसल तुल तो अमकन महकमा हाजा सत यह वो अस क्या
یوتا اس سۭتۍ زیادتی کرن اچھا دیرانہ مانگ یہ کر تو سون یہ دیرانہ مانگ ات گوس امیک فیصلہ گژھُن یہ گوس مسئلہ ٹھیک گژھُن. لال کنال پر موجود تجاوزات کو ہٹا دیا جائے، گاندربل کے کاشتکاروں کا مطالبہ. ہم نے اس سلسلے میں چیف انجینئر اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ شوکت حسین سے بات کی، جنہوں نے اپنا رد عمل یوں ظاہر کیا. جناب لار کنال پہ اس وقت یہ انڈر نیوارڈ اس وقت بھی میرا کام چل رہا ہے نبارڈ میں لار کنال پہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر انکروچمنٹ کی کہیں سے پہلے میرے پاس کوئی شکایت نہیں آئی، میں کنسرنڈ ایگزیکٹو انجینئر کو ڈائریکٹ کروں گا کہ کل وہ جا کے دیکھیے کہ لار کنال پر انکروچمنٹ کتنی ہے، نوٹس نکالیں گے اور انکروچمنٹ ریموو کریں گے. جو متعلقہ کاشتکار ہیں کہ جن کی زمین افیکٹ ہوتی ہے پانی نہ مل پانے کی وجہ سے، انہیں آپ ایشور کرتے ہیں کہ کل ہی آپ اس پہ کارروائی شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو بھی اس پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے اسے ہٹا دیا جائے گا. ہاں ہٹائیں گے. انکروچمنٹ ریموو کریں گے. ہم نوٹس نکالیں گے، جو بھی ٹائم ہوا قانونی کارروائی جو بھی ہوئی ہم کریں گے. ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی آپ اسی کنال پہ سیوا کے مقام پہ کچھ کام کر رہے ہیں، وہ کام کب تک مکمل ہونے کی توقع ہے؟ نہیں، اس کا نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں کمپلیٹ ہوگا اس کے، کیونکہ نبارڈ میں ہے یہ اسکیم، تو یہ 3 سال چلے گی. تو اس سال میکسیمم کام ہم کریں گے اس بار مارچ تک. یعنی کام چلتا رہے گا؟ کام چلتا رہے گا. فی الحال انکروچمنٹ کا جو معاملہ ہے اس پر آپ کل ہی کارروائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں اپنے ایگزیکٹو انجینئر کو ڈائریکٹ کروں گا کہ کل وہ سائٹ پہ جائے، اسٹاف کو لے کے دیکھیں جہاں انکروچمنٹ کی ہے تو وہ ان کو نوٹس وغیرہ نکال کے ہم اس کو ریموو کریں گے. لار کنال پر موجود تجاوزات کو ہٹانے کا عمل کل سے ہی شروع کیا جائے گا. بات کر رہے تھے چیف انجینئر اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ شوکت حسین. ضلع گاندربل کے معروف تاجر محمد شفیع بٹ کل مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے. ان کی وفات پر کئی سماجی، دینی اور تاجر انجمنوں نے گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے سوگواراں سے تعزیت کی ہے. مرحوم کا چہارم 10 فروری کو شیخ زو گاندربل میں انجام دیا جائے گا. محمد شفیع بٹ کے انتقال پر ریجنل لینگویجز ایسوسی ایشن کے صدر مصور معراج، ریشی کلچرل فورم اور دیگر کئی انجمنوں نے غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان کی ڈھارس بندھائی ہے. اسی دوران گاندربل ضلع کے معروف معلم مولوی عبدالرشید کے والد حبیب اللہ ڈار آج انتقال کر گئے. مرحوم کو سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں ان کے آبائی قبرستان واقع گٹلی باغ میں سپرد خاک کیا گیا. مرحوم حبیب اللہ ڈار کا چہارم 11 فروری کو گٹلی باغ میں انجام دیا جائے گا. سمن ترال سے شبیر بٹ کی اطلاع ہے کہ این ٹی پی ایچ سی چندری گام ترال میں معقول سٹاف نہ ہونے اور بنیادی ڈھانچے کی عدم دستیابی کو لے کر مقامی آبادی سراپا احتجاج ہے. مقامی آبادی کے مطابق سال 2014 میں چندری گام میں یہ ہیلتھ سینٹر اپ گریڈ کیا گیا، لیکن تب سے لے کر آج تک یہاں طبی سہولیات میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے. سہولیات فراہم کی گئی جو این ٹی پی ایس سی میں ہونی چاہیے. اور اگر پرانی بلڈنگ کی بات کریں گے تو بزبانی حال اپنی جو حالت ہے وہ بیان کر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ صرف امیونائزیشن ہوتی ہے، نہ یہاں پہ ڈاکٹر تعینات ہے، نہ یہاں پہ میڈیکل اسسٹنٹ ہے، اور نہ ہی دیگر عملہ ہے جو ہونا چاہیے تھا ایک این ٹی پی ایس سی میں. اور معمولی علاج معالجے کے لیے بھی ہمیں یا تو پرائیویٹ کلینکس کا رخ کرنا پڑتا ہے یا تو پھر ہمیں دور دراز اسپتالوں کی طرف جانا پڑتا ہے، جس سے جو مریض ہیں وہ کافی سفر کر رہے ہیں، فائنانشلی بھی وہ سفر کرتے ہیں. اس سے ہماری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ وہ ہمارے اس مسئلے کو ذرا سنجیدگی سے لیں، ہماری اس مسئلے کی طرف توجہ دیں، اور جتنا عملہ ایک این ٹی پی ایس سی میں ہونا چاہیے اس عملے کو یہاں پہ تعینات کریں. اور جو بلڈنگ کا جو مسئلہ ہے اس بلڈنگ کی تعمیر کے لیے جو اقدامات ہیں ٹھوس اقدامات کریں، اور جو عملہ یہاں پہ درکار ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ فارماسسٹ ہے یا کچھ اور ہے، تو ان کو فوراً سے پیشتر یہاں پہ تعینات کیا جائے. این ٹی پی ایچ سی چندری گام ترال میں عملے کی تعداد بڑھا دی جائے اور یہاں بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کیا جائے، مقامی آبادی کا مطالبہ. ادھر جنتا دل یونائٹڈ کے صدر برائے جموں کشمیر جی ایم شاہین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جموں کشمیر میں بے روزگاری کی ہوش ربا شرح اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ حکومت نوجوانوں کی بگڑی سنوارنے میں ناکام رہی ہے. ان کے بقول حکومت نے مختلف محکموں میں اسامیاں پور کرنے کی نسبت سے ایسی سہل انگاری اختیار کر رکھی ہے جو نہ صرف پریشان کن بلکہ افسوسناک ہے. جی ایم شاہین نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ تمام محکموں میں ایک مقررہ مدت کے اندر اسامیاں پور کرنے کے ساتھ ساتھ خود روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں. درگیس پی ڈی پی کے ضلعی کوآرڈینیٹر بارہمولہ الطاف احمد ملک نے آج رفیع آباد کے ہب ڈانگر پورہ، چتلورہ، ہدی پورہ، لڈورہ اور ملکہ دیہات کا دورہ کیا اور لوگوں کے درپیش مسائل کی نسبت سے آگاہی حاصل کی.
अल्ताफ अहमद मलिक ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मालिकाने बागात को जो गुनागो मसाइल दरपेश है उनका देर पा हल तलाश करने के लिए हंगामी इक़दामात किए जाएँ और सरदस्त किसानों के केसीसी कर्जे माफ़ किए जाएँ। सबन कुलगाम ज़िले के मुख्तलिफ इलाकाजात में हैंड पंप्स के रखरखाव की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसके नतीजे में मुताल्लिका आबादी खासी परेशान बताई जाती है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राथर। जिला कुलगाम के सभी कस्बों, डी और दूर दराज इलाकों में आवाम को पीने के साफ और महफूज पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के मकसद से महकमा ग्राउंड वाटर डिवीजन की जानिब से गुज़श्ता बरसों के दौरान सैकड़ों की तादाद में हैंडल वाले बोरवेल नस्ब किए गए थे, जिन्हें उस वक्त अवामी फलाह बहबूद की सिमत एक अहम और काबिल तहसीन कदम करार दिया जा रहा था, क्योंकि उन हैंड पंपों के जरिए दी और दूर दराज इलाकों के हजारों लोगों को पीने का पानी मैसर हुआ था और अवाम ने कई बरस बाद पानी की शदीद किल्लत जैसे जीरीना मसले से किसी हद तक नजात हासिल की, जिस पर लोगों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए राहत की सांस ली। ताहम बदकिस्मती से महकमा ग्राउंड वाटर डिवीजन ने उन बोरवेलों को अवाम के नाम वाकफ करने के बाद उनकी देखभाल, मरम्मत और मुस्तकिल निजाम कायम नहीं किया, जिसके नतीजे में वक्त गुजरने के साथ साथ उन बोरवेलों के हैंडल, वाशर, राड और दीगर जरूरी पुर्जे खराब हो गए और आज जिले के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल इलाका कुलगाम, जूसर, होम शालीबुक, मजगाम, नूराबाद, बानी मुला, काजीगुड और इलाका कोंड से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक ये बेशतर हैंड पंप, हालांकि इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमे को बारहा तहरीरी और जबानी शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई खातिरखा कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अवामी हलकों में इस सूरत हाल पर सख्त नाराजगी पाई जा रही है और लोगों का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम रखना अवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब हुकूमती सतह पर अवामी सहूलियात की फराहमी के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत यह है कि पीने के पानी के ये अहम मंसूबे महकमा की गफलतशारी के बाइस अल्लाह के रहम करम पर छोड़ दिए गए हैं। मुताशरा इलाकों के लोगों ने जिला इंतजामिया और आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि जिला भर में नस्ब किए गए तमाम हैंड पंपों की पूरी जांच पड़ताल की जाए, खराब हैंडल, राड, वाशर और दीगर पुर्जाजात की मरम्मत और तब्दीली को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए और एक मुस्तकिल मेंटेनेंस और निगरानी का निजाम कायम किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में आवाम को पीने के पानी जैसी बुनियादी सहूलियत से महरूम न होना पड़े। कुलगाम से फारूक राथर की रिपोर्ट आपने सुनी। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर के नाइद कदल, काक मोहल्ला और ख्वाजा बाजार श्रीनगर के बाशिंदों ने CAPD हुकाम से मुतालबा किया कि खानियार में मौजूद उनका राशन डिपो ख्वाजा बाजार के मैरिज हॉल में मुंतकिल किया जाए ताकि उन्हें राशन हासिल करने में आसानी हो। आबादी ने इस मुतालबे को तरजीही बुनियादों पर पूरा करने की पुरजोर अपील की है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां वसीम फारूक को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।